नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 32 पूर्णिमा का व्रत करने से एक निराश दंपति को संतान सुख मिला और उसके पुत्र की आयु बढ़ गई। आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुनिए एक चमत्कारी व्रत कथा जो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर कर सकती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये कथा सुनना ना भूलें, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर व्रत कथा सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप संसार के पालनहार है, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और सभी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, पूर्णिमा का व्रत सबसे उत्तम है, इसकी कथा सुनो। एक समय एक गरीब ब्राह्मण धनेश्वर और उसकी पतिव्रता पत्नी रहती। वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन संतान न होने से दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण शिव जी की पूजा करने गए। वहां पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु इस ब्राह्मण को पुत्र का वरदान दे। शिव जी ने कहा, हे देवी, इसे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन इसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। पार्वती जी ने दया करके ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा तक व्रत रखोगे तो पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से 32 पूर्णिमा व्रत के फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। नाम रखा देवीदास। देवीदास बड़ा हुआ और काशी जाकर विद्या अध्ययन करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो काल ने उसे लेने की कोशिश की। एक रात सर्प ने उसे डसने की कोशिश की, लेकिन व्रत के प्रभाव से सर्प काट नहीं पाया। यमराज भी उसे लेने आए, लेकिन देवीदास मूर्छित हो गया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा व्रत किए, कृपा करें। शिव जी ने देवीदास को नया जीवन दिया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से पुत्र दीर्घायु हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे अचल सौभाग्य, संतान सुख और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पौष पूर्णिमा व्रत कथा। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान करिए, सत्यनारायण पूजा करिए और ये कथा जरूर सुनिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, यही कामना है। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे और बताएं अगली कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।